जी सर। अहं सोनिया रानी भवतां सर्वेषां स्लोगन प्रस्तुतिं कार्यक्रमे स्वागतं करोमि। अस्माकं शिक्षकस्य श्री सुनील महोदयस्य निर्देशने अस्याः प्रस्तुतेः आयोजनं कृतम् अस्ति। अस्माकं समूहे 8 जनाः सन्ति अथवा अस्माकं विषयः नारी तु नारायणी। सर्वप्रथम अहं महोदयाय प्रणामम् उक्त्वा कार्यक्रमस्य आरम्भं कर्तुम् अनुमतिम् इच्छामि। हाँ बेटा, करिए करिए। बहुत धन्यवाद महोदय। कस्यापि कार्यक्रमस्य निर्विघ्न समापनार्थम् आदौ मङ्गलाचरणं क्रियते, अतः अहम् इदानीं मङ्गलाचरणं प्रस्तुतिं करोमि। नमामि शमीशां निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोती मीशं गिरीशं निराकार मोंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोती मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। अस्तु, धन्यवाद। इदानीम् अहं नीतू भगिनीम् आह्वयामि। सा अत्र आगत्य स्वस्य विषये प्रस्तुतिं ददातु। धन्यवाद। धन्यवाद सोनिया भगिनी। सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं नीतू तिवारी और हमारा समूह आपके समक्ष स्लोगन की प्रस्तुति कर रहे हैं। हमारा विषय है नारी तू नारायणी। आज मातृत्व दिवस भी है और हमारा विषय भी इसी से संबंधित है। हम सभी जानते हैं कि बिना नारी के हमारा अस्तित्व नहीं है। एक नारी ही है जो भिन्न भिन्न रूपों में समाज और समस्त मानव समुदाय का कल्याण करती है। हमारे शास्त्रों में भी नारी को देवी कहा जाता है। यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होता है वहीं ईश्वर निवास करते हैं। अतः हम सभी ने नारी से संबंधित भिन्न भिन्न नारों का संकलन किया है, जिन्हें आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। नारी तू नारायणी, तुझसे ही संसार बना, तेरे रूप अनेक यहाँ, यह हर रूप में तू है पूजनीय। कभी माँ बन के सृष्टि रचती, कभी पत्नी बन के त्याग करे, कभी बहन के रूप में भाई के पग पग जीवन में साथ रहे। खुद संताप सह के औरों का है जीवन सींचती, त्याग तपस्या की मूरत है तू, शक्ति का अवतार है। यह धरती ऋणी है तेरा, तू ही जीवन का आधार है। अर्धांगिनी नहीं पूरी है खुद में, आधी नहीं है तू नारी तू नारायणी। एक समाज है उससे ऊपर है तू, मत कर हौसला किसी के सहारों का, खुद लड़ और लगा ले पंख अपने, नारी तू नारायणी। इस धरती पर तुझको हर बार नकारा जाता है, तेरी त्याग तपस्या को एक पल में भुलाया जाता है। सृष्टि का श्रृंगार है तू, प्रकृति का अनुभव उपहार है तू, इसे नकारो न लोगो, इससे ही जीवन का सार बना, नारी तू नारायणी, तुझसे ही संसार। धन्यवाद। आगे मैं अर्पिता भगिनी को बुलाना चाहती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद नीतू। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज का मेरा स्लोगन है नास्ति मातृसमा छाया, नास्ति मातृसमा गतिः, नास्ति मातृसमं त्राणम, नास्ति मातृसमा प्रपा। अर्थात माता के समान कोई छाया नहीं है, माता के समान कोई सहारा या गति नहीं है, माता के समान कोई रक्षक नहीं है और माता के समान कोई प्रिय चीज़ नहीं है। इसलिए बोलते हैं मातृदेवो भव। इसका अर्थ है कि माता देवताओं से भी बढ़कर होते हैं। नारी का एक रूप माता भी है, इसलिए ये माता को सर्वगुण संपन्न बोलते हैं। और आज का हमारा टॉपिक नारी तू नारायणी इसलिए रखा गया है। धन्यवाद। धन्यवाद अर्पिता जी।
सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य मम विषयः स्लोगानः भवति नारी तु नारायणी। दुर्गारूपा भवेन्नारी श्रीखण्डेव सुसीमता नूतन विश्वविधात्री त्वं सर्वमंगलस्वरूपिणी। नारी दुर्गा का रूप हो तुम, शीतलता का दीप हो तुम, नए संसार का प्रतिरूप हो तुम, वही विश्व में सर्वश्रेष्ठ हो तुम। अर्थात नारी में जो शक्ति है वो किस तरह से दुष्ट को नाश करते हैं, किस तरह से अपने आप को खुद सशक्त करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि माँ की दर्जा विश्व में सर्वश्रेष्ठ होती है। नारी त्वं च अभिजानीहि स्वं सामर्थ्य परम बलम राधा श्यामौ सिया रामौ प्रथमे शक्ति उद्भावना। अर्थात हे नारी, अब तो अपनी शक्ति को पहचान। कृष्ण से पहले लोग लेते ही राधा का नाम। अर्थात हम जानते हैं कि राधा कृष्णा बोलती है, परंतु कृष्णा राधा नहीं बोलती है, राधा कृष्णा। राधा एक नारी का नाम, अतः हमारी विषय है नारी तो नारायण। धन्यवाद। हम काजल जी को आह्वान करती हूँ। धन्यवाद अनिता जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज का मेरा विषय है संतुष्टः भार्यायाः भर्ता भर्ता भार्यायाः तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्। इसका अर्थ है जिस कुल में प्रतिदिन ही पत्नी द्वारा पति संतुष्ट रखा जाता है और उसी प्रकार पति भी पत्नी को संतुष्ट रखता है, उस कुल का भला सुनिश्चित है। ऐसे परिवार की प्रगति अवश्यंभावी है। धन्यवाद। धन्यवाद काजल। सर्वभ्यो नमो नमः। मेरी स्लोगान है नारी का करना सम्मान तभी बनेगा देश महान। मातृशक्ति वात्सल्य दिखाती रणचंडी दुष्टों को डराती। प्रिय सदा बनकर है नारी खान पान का भेद बताती। पतिव्रता नारी यम से भी भर्ता को हेवा फसलाती। पुत्र के सब दुख हरने को वैज्ञानिक है वो बन जाती। अंतरिक्ष पर जाकर अपनी विश्व कीर्ति के है वो बचाती। राजनीति को आंख दिखाकर नीति मार्ग को है वो बताती। घर या बाहर नगर गांव में जिसके मंदिर में है पूजे। नारी नारायणी सदा है जिसकी हम गुणगान है गाते। नारी नारायणी सदा है जिसकी हम गुणगान है गाते। सशक्त नारी सशक्त समाज। जब तक नारी सशक्त नहीं होगी तब तक समाज सशक्त नहीं होगा। तो समाज के सशक्त करने के लिए नारी के नारायण रूप के समझाना चाहिए तथा बराबरी का दर्जा देकर उनको आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सरिता भगिनी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र अफला क्रियाः। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और वहाँ जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, उनका सम्मान नहीं होता है, वहाँ किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। अस्तु। धन्यवाद विकास जी। लज्जावासभूषणं सुधशीलं पादक्षेपो धर्ममार्गे च यस्य नित्यं पतिः सेवनम् इष्टवान् धर्मशास्त्री कुतत्येव पृथिवीम्। अर्थात जिस स्त्री का लज्जा वस्त्र तथा विश्वभावी भूषण हो, धर्म मार्ग में जिसका प्रवेश हो, मधुर वाणी बोलने का जिसमें गुण हो, वह पति सेवा परायण श्रेष्ठ नारी इस पृथ्वी को पवित्र करती है। जिस घर में सर्वगुण संपन्न नारी सुखपूर्वक निवास करती है, उस घर में लक्ष्मी निवास करती है। कोटि देवता भी उस घर को नहीं छोड़ती है। धन्यवाद। धन्यवाद मानिनी भगिनी। जैसा कि हमने देखा कि नारी न केवल भूमि पर अपितु आकाश में जल में भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूर्ण शक्ति व समर्पण से कर रही है। वेदों में भी नारी के लिए पुरंधरी शब्दों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह तीनों लोगों को धारण करने वाली है, अतः नारी को पुरंधरी शब्दों से संबोधित किया जाता है। तो मैं अपने स्लोगन में यही बोलना चाहूंगी, गगने च भूमौ चाद्भिः
नारी शक्त्या समावृता पुरंध्री च उच्यते वेदे यतः लोकस्य धारिका। विश्व सृष्टि एक निमिष विधाता सृष्टि कृतस्मात् हरो अपि परिपालकः रुद्रो संहर्ता हि अस्मात् नारी तु ही नारायणी नारी तु ही नारायणी। विश्व सृष्टि करने में प्रजापिता ब्रह्मा, पालन करने में भगवान विष्णु और संहार करने में भगवान रुद्र तभी समर्थ है यदि उनके साथ शक्ति विद्यमान है। तीनों को उत्पन्न करने वाली भी नारी ही है, इसलिए नारी को नारायणी कहा गया है। अतः हमारा यहाँ पर विषय समाप्त होता है। हमारी इस प्रस्तुति में नारी के गुणों का जो बखान किया गया है वह समुद्र की बूंद मात्र सिर्फ बूंद ही कही जा सकती है, अन्यथा नारी के जो गुण हैं उनका बखान करना ही असंभव है। अतः मैं अभी सभी को धन्यवाद करना चाहूंगी। आप सभी ने हमारे स्लोगन सुने और हमारी प्रस्तुति को देखा। मेरी आशा है कि आगे जो भी हमारे आने वाले ग्रुप है उनको वो और अच्छे से करें, उसके लिए मैं सभी को शुभेच्छा देना चाहती हूँ। धन्यवाद महोदय, सर्वेशाम धन्यवाद। हाँ, बहुत सुंदर। सबने बहुत अच्छा प्रयास किया है। यथामति सबको धन्यवाद देता हूँ और आगे आने वाले और आज के दिन पे सर बहुत अच्छा टॉपिक भी रहा, क्योंकि मातृ दिवस आज और बड़े ही अच्छे तरीके से इन लोगों ने प्रस्तुत किया, जैसे विशेषकर सोनिया, नीतू और सभी ने अच्छा प्रयास करा और इनकी पीपीटी बहुत ही अच्छी थी। देखने में एक अलग ही आनंद आ रहा था कि हाँ काम हुआ है। और संस्कृत का जिस प्रकार से प्रयोग करा तो बहुत अच्छा। और आज तो दिन ही विशेष है, तो आज विशेष दिन पर विशेष प्रस्तुति बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा किया सभी ने। थैंक यू। आप लोग सब बहुत अच्छे हैं, इसलिए इतनी मेहनत करते हैं और मैं दोनों ही समूहों को हृदय से धन्यवाद दूंगा। आने वाले जो प्रेजेंटेशन है आने वाली, उसमें भी तो अच्छा प्रयास करना है। उसको ऐसा नहीं है कि देखो सबको अंक मिलना है, ये भी आपको पता है, तो आप लोग सब विशेष करके लाइए। और इस पहले ग्रुप में जैसे साक्षी चौरसिया रह गई है, वो दूसरे ग्रुप के साथ में एडजस्टमेंट करके प्रेजेंट करे, किसी से संपर्क अंतिम ग्रुप से संपर्क करके अंतिम ग्रुप में वो बोले, प्रेजेंट करे, ठीक है। जो रह जाता है बोलने से वो अपना बता दीजिएगा, उसको करिए। और इसमें प्राण बंधु है भैया? जी सर हूँ। हाँ, अटेंडेंस ले लीजिए एक बार।